यहाँ पे नहीं है? माइक कहाँ है? नहीं है ऐसे। अरे तो बात कैसे होगी? थैंक यू। माइक पे नहीं है तो अभी वो माइक इतने सारे पड़े हुए हैं ना यहाँ। आवाज़ नहीं आएगी ना। चलिए पहले टंडन जी आप शुरू करेंगे। ये हमारी चौथी प्रेस वार्ता है। अभी तीसरी प्रेस वार्ता में हमारे जो चीफ पैट्रन हैं प्रवेश वर्मा जी ने 18 हमारे जो ब्राह्मण हैं उन्हें अलग अलग जगह, डिफरेंट जगह जहाँ श्री राम जी गए थे, जहाँ उनके चरण पड़े थे, वहाँ पर से मिट्टी लेने के लिए भेजा हुआ है, पावन मिट्टी को। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चीफ पैट्रन प्रवेश वर्मा जी के साथ बॉलीवुड के बहुत मशहूर स्टार राकेश बेदी जी भी आए हुए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं और मैं कहूँगा भाई साहब से कि आप आगे की जो हमारी चीज़ें हैं जो हम रामलीला में करने जा रहे हैं, भाई साहब बताएंगे। जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में स्वयं जो विभीषण का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे जाने माने कलाकार जिनको मैं अपने बचपन से टीवी पर फिल्मों में देखते आए हैं, सीरियल, बहुत सारे सीरियल हम सब ने देखे हैं। ऐसा शायद नई जनरेशन को छोड़कर हमारी एज के और हमारे से बड़े लोगों को ऐसा कोई नहीं होगा जो राकेश बेदी जी के नाम से वाकिफ़ नहीं होगा। उन्होंने, मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर, कि जो इस साल की विश्व की सबसे प्रसिद्ध रामलीला होने जा रही है अयोध्या में, उसमें आपने स्वीकार किया। मैं आपका सारी समिति के सदस्यों की तरफ से, राम की लीला कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं के साथ में और हमारे बहुत सारे किरदार, बॉलीवुड के स्टार, बॉलीवुड के हीरो, एक्ट्रेस, वो भी हमने आपको सारे नाम बताए थे कि वो भी इसमें भाग लेने वाले हैं। अभी और भी हमारी लोगों से बात चल रही है, आने वाले दिनों में प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको वो भी नाम बताएंगे। अभी जो हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने आपको बताया था कि भगवान श्री राम के चरण जहाँ जहाँ देश में और श्रीलंका में पड़े हैं, वहाँ से उस पावन माटी को लेकर हम उस रामलीला में जब हमारी चल रही होगी वहाँ पर उसको दर्शन के लिए रखेंगे और सबको दिखाएंगे। और बाद में उसी मिट्टी से भगवान श्री राम की एक मूर्ति बनाएंगे, वो भी सबको दिखाएंगे। तो पीछे हमने 18 ब्राह्मणों को देश के अलग अलग कोने में जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े वहाँ पर हमने भेजा था। नासिक हो, रामेश्वरम हो, ऐसे कोने कोने में हमने भेजा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी आती है कि श्रीलंका से, अशोक वाटिका से मिट्टी हमारे बीच में आ गई है। और ऐसे ही अगले एक हफ्ते तक सारे स्थानों से मिट्टी हमारे बीच में आ जाएगी। और 6 तारीख को हम, हमारे सारे समिति के सदस्य, ये भी मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि अयोध्या में जिस स्थान पर रामलीला हो रही है
वहाँ पर हमारा 6 तारीख को भूमि पूजन होगा। तो वहाँ पर हम सभी जाएंगे, सुबह के समय भूमि पूजन होगा। उससे पहले हम रामलीला के दर्शन करेंगे, वहाँ पर आशीर्वाद लेंगे। वहाँ पर जो हमारे ब्राह्मण हैं उस मंदिर के, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और वहाँ पर भी एक हमारा प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रहेगा। जैसे इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का इसमें सहयोग मिल रहा है। हमें कल हमारे राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी का भी एक हमें समर्थन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमारी रामलीला समिति को दी है। ऐसे ही देश के अनेक मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री हमको अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ साथ लाखों भारतवासी वो इस पूरे कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको पहली बार अयोध्या के तो दर्शन होंगे ही, और अयोध्या में ऐसे बड़े बड़े स्टार वो अपना किरदार निभाएंगे। ये एक अपने आप में इतिहास में याद करने वाली रामलीला होगी। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और आपके माध्यम से हम देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो रहे हैं। और जितनी इसको कामयाबी मिल रही है मैं आपको बता नहीं सकता। अभी से लाखों दर्शक अभी हमें कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और ये संख्या करोड़ों तक जाएगी। तो अब हमारे बीच में राकेश बेदी जी हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि वो कुछ आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। थैंक यू वर्मा जी। कल मैं पहली बात तो कहूँगा कि इनको देख के मैं दंग रह गया। इनके बारे में सुना तो था, लेकिन जब ये चल के आए तो इनकी एनर्जी और ये यंग स्मार्ट बॉय की तरह सामने आए तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर कि पॉलिटिक्स में जो है वो नया खून भी एक नए जोश के साथ हमारे बीच में है। और इतनी इन्होंने मुझे बताया अपना, इन्होंने वेद जी ने कि कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये लोग। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इनको मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए रामलीला कमेटी को। क्योंकि वो इसलिए कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ये जो कई 100 साल से जो एक इशू चल रहा था वो रिजॉल्व होने के बाद जो पहली रामलीला हो रही है उसके अंदर मुझे हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। तो और मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जब मैं छोटा था तो ग्रेडे कैलाश में मेरा घर, यहाँ मैं दिल्ली का ही हूँ, तो साथ में ही हमारे वहाँ जमरूदपुर एक छोटा सा गांव पड़ता है, एकदम लगा हुआ, ये जो ग्रेडे कैलाश के साथ भी लगा हुआ है। तो वहाँ रामलीला हुआ करती थी। तो मैं दूसरी तीसरी कक्षा में जब था तो जाता था देखने के लिए, और उनको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी यहाँ इस मंच पे पहुँच पाऊँगा, मैं कभी एक्टर बन पाऊँगा। तो मेरी बेसिक इंस्पिरेशन जो है एक्टर बनने की वो रामलीला से शुरू हुई। तो 5-6 साल पहले बॉबी जी अपने, कहाँ है बॉबी जी, वाश में, तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई हम रामलीला ऑर्गेनाइज करते हैं, आप करेंगे। मैंने कहा यार मेरा तो रामलीला के साथ अगर मेरा एक्टर बनने का एक बीज जो है उनमें से एक बीज रामलीला भी है। तो मैं 5-6 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस बार हालांकि थोड़ा सा वो भी परिवार ने भी कहा कि भाई कोरोना है, फलाना है, ढमकाना है, आप और पता नहीं आगे क्या किस समय क्या कुछ रोज़ नई सिचुएशन बदलती है। लेकिन मैंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें तो मैं पार्टिसिपेट करने ही वाला हूँ, भले और कोई काम करूँ या ना करूँ, ये तो ज़रूर करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं, और कोई माने ना माने, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने इस बार ये रामलीला में यहाँ काम किया। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और हमारे कई साथी कलाकार सबकी फ़ोटो लगी है यहाँ पर, सब देखिए इसमें आ रहे हैं और अलग अलग दिन पे। और मैं विभीषण की भूमिका कर रहा हूँ इसमें। अब जाहिर मैं विलन तो बन नहीं सकता, बड़ी कोशिश की बनने की, लेकिन कोई मानता ही नहीं, कोई डरता ही नहीं मुझसे।
तो इसलिए विभीषण जो है वो थोड़े से ज़रा एक अच्छे पुरुष थे रावण की फैमिली में, तो वो मैं कर रहा हूँ। गंदगी के कमल थे, कीचड़ के कमल थे। हाँ जी, कहा तो जाता है, लेकिन अगर लंका ढाने की जरूरत पड़े तो ढानी चाहिए ना। फिर अगर लंका में गड़बड़ है तो वो ढानी चाहिए। आइए शैलेश जी। लेकिन मेरे दोस्त मुझे उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं घर का बेदी लंका ढाए। हाँ जी, हाँ मालूम है जी, मैं जोक मार रहा हूँ। तो जिस तरीके से अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी एक बुराई पर अच्छाई का जीत लेकर अयोध्या वापस आए थे, ठीक उसी तरीके से पिछले कुछ दिनों से यूपी के अंदर एक घटना तमाम हो रही है, बुराइयां वहां पे चल रही है, उसको किस तरीके से आप अच्छाइयों में बदल पाएंगे? क्योंकि जो यूपी सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से वहाँ की बेहतर दिखाई दे रही है। मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं हाँ दोनों लोगों को पूछा, अगर सांसद जी दे दें जवाब तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो भी बीजेपी से गए हैं, बीजेपी की सरकार है। चलिए, हम अभी तो रामलीला की बात करें। जितने भी रावण हैं, जितने भी रावण की सेना है, वो सबको उनका हश्र प्राप्त होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम सब का बहुत ही विश्वास है। वहाँ पर जो भी पीड़ित परिवार है उसके साथ में न्याय होगा। जो दोषी हैं उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये वही सरकार है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक जब वहाँ का जो जघन्य अपराधी था उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया था। तो मैं नहीं समझता कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर हमको कोई भी शंका है। जितने भी अपराधी हैं, आप ये तो समय बताएगा, आप थोड़ा सा इंतजार रखिए, सभी दोषियों को सजा मिलेगी। बेदी जी, आप बहुत समय से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, टेलीविजन से लेकर हर स्टेज पर कलाकार, स्टेज पे भी आपने कई काम किया। तो अब जो आपने सुना, ये भी कहा कि शुरुआत मेरी रामलीला से ही हुई है, इसमें आने की जो क्रेज बना, तो क्या डिफरेंस लगता है एक रामलीला कंसेप्ट में और एक आम जिंदगी में जो आपने कई किरदार निभाए हैं, उसको लेके आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, वो जब मैं क्या होता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है और सामने किसी एक्टर को देखता है और उस पर, हालांकि वो बहुत छोटे लेवल पर था, बहुत ही एक बेसिक लेवल पे, वही मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 45-50 साल पहले की, वेरी, जब मैं 10-12 साल का 10 साल का था तब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें उनका मेकअप लगा हुआ, वो कॉस्ट्यूम में बैठे हुए, तो एक एक्टर जब एक उसके अंदर अगर कोई ऐसा कीटाणु हो जो बनना चाहता है तो लगता है कि यार देखो यार, ये कितने महान लोग हैं यार, देखो राम को, और तब ऐसा लगता है कि यही राम है। क्योंकि आप छोटे होते हैं तो आपको समझ कम होती है, तो आपको लगता है कि यार राम अगर है तो यही है, और लक्ष्मण अगर है तो यही है, और मुझे भी इनके पाँव पड़ने चाहिए। तो ऐसी एक फीलिंग आती है। ये नहीं लगता कि ये एक्टर है, लेकिन मन में ये था कि यार मुझे कब मौका मिलेगा कि इस तरह से मैं भी स्टेज पे खड़ा हूँ और लोग मुझे देखें और मुझे देखकर तालियां बजाएं, या जो भी गालियां दें या ताली बजाएं, जो भी है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि वो एक बचपन में हर एक की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से होती है, तो एक शुरुआत तो कहीं ना होती है ना हर चीज़ की। विभीषण का रोल आपने अपने आप से चुना है या कमेटी ने आपको सजेस्ट किया है कि आपको यही रोल करना है, या आपने किस तरीके से? नहीं, इन्होंने मुझे पूछा कि किस तरह के, इन्होंने पूछा कि क्या क्या करना चाहेंगे। फिर क्या है कि डेट्स का भी होता है कि कौन सी डेट पे कौन आदमी फ्री है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। सपोज मैं ऐसा ही रोल चुन लूँ जिसके शुरू में ज़रूरत है लेकिन मेरे पास खुद उस समय नहीं है, तो वो एक मिलजुल कर ये होता है कि भाई कौन सी डेट किसकी कब अवेलेबल है। सभी एक्टर का ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि आप, तो थोड़ा पूछना पड़ता सबको। मगर इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर ये बोलते रावण तो हम इनको रावण दे देते हैं, क्योंकि रावण के हिसाब से बहुत सॉफ्ट फेस है। फिर रामलीला कॉमेडी हो जाती।